हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे भाई। मैं भी ठीक हूँ। पर भाई कल आरव का बर्थडे था तो उस पर कल थोड़ा सा सीन हो गया। एक मेरा कल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ये देख सकते हो आप, ये अंगूठे में चोट है हल्की सी। ये मेरी आँख आपको दिख रही होगी, थोड़ी छोटी लग रही है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ मेरे लग गई थी मेरी नोज़ पे और ये हिस्से पे, तो सूजन आ रही है थोड़ा सा। ये यहाँ लग गया, यहाँ थोड़ा सा छिल गया, गट्टा सा खुल गया हुआ है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी खरोच है। कल मैं आरव का जब केक लेके आ रहा था स्कूटी से, तो मैं वो थोड़ा बड़ा था तो मैंने ट्राई करा कि वो स्कूटी के बीच में आ जाए, वो आया नहीं। तो मैं एक लड़के को वहीं से बैठा के ले आया कि भाई तू केक छुड़वा दे, मैं तेरे को फिर वापस ड्रॉप कर दूँगा। तो मैं उस लड़के को यानी कि केक घर दे के उस लड़के को वापस ड्रॉप करने वहीं जा रहा था शॉप पे। तो मैं जैसे ही मार्केट के पास पहुंचा भाई, बिल्कुल मोड़ पे पहुंचा, एक लड़का आता है 13-14-15 साल का होगा मुश्किल से मुश्किल, इतनी तेज़ स्कूटी लेकर, और वो मेरी ना साइड में आकर टक्कर मारता बड़ी तेज पूरा स्पीड से। और जैसे टक्कर लगती है भाई, बैलेंस तो बनता नहीं, मैं एकदम गिरता हूँ। मेरा मुंह जाके ऐसे लगता है टेढ़ा, यूँ ये हिस्सा और ये हिस्सा नीचे जाके ज़मीन में लगता है। और ये अंगूठा इसलिए हो गया कि मैं बचने के लिए जैसे हाथ लगता हूँ तो वो अंगूठा सीधा जाके ऐसे लगता है, तो ये ठुक गया। और वो स्कूटर का हैंडल आके सीधा मेरा यहाँ कट जाता है, तो यहाँ मेरा फट गया, थोड़ा सा छिल गया, तो उस वजह से लगती है। और भाई वो लड़का इतना छोटा होता है और इतना तेज होता है कि मेरे को स्कूटी मारने के बाद, टक्कर मारने के बाद, वो बंदा रुकता ही नहीं है। वो स्कूटी लेके एकदम फिर तेज से स्पीड से भागता है, और भागते भागते फिर एक मोटरसाइकिल वाले से टकराने को पड़ता है। यार इतने छोटे बच्चे को हम क्या कहेंगे, कुछ कहते तो नहीं, पर बात है ये लग गई है तो रुक जाना चाहिए। और इस तरह से भागेगा बचने के लिए तो यार भाई दोबारा लग सकती है, तो खुद चोट खाएगा या किसी और को चोट मारेगा। मैं तो यही चीज़ कहूँगा भाई, प्लीज़ इतने छोटे बच्चों को, किसी की फैमिली को ये व्हीकल देने नहीं चाहिए, ना टू व्हीलर ना फोर व्हीलर। भाई बहुत रिस्की होता है, क्योंकि बच्चे जब चलाते हैं ना तो बहुत स्पीड से चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं, कंट्रोल होता नहीं है उनके अंदर, थोड़ी सी यंग होते हैं, तो भाई इसलिए बहुत तेज़ भगाते हैं। आप देख सकते हो मेरी आँख, ये देखो थोड़ी छोटी सी हो रही है, यहाँ से सूज रही है, ये इससे में मेरे को दर्द भी है, नोज़ पे यहाँ दर्द है, हड्डी पे लगी थी कल। तो मेरे को जब लगी थी भाई मेरे को बड़ा दर्द हो रहा था, क्योंकि आपको पता है जब नाक पे लगती है तो भाई बहुत दर्द होता है। मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे, शुरू में तो दिखना भी ऐसा हो गया था, मेरा चश्मा भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ से हल्का सा क्रैक हो गया है, मुँह जाके सीधा ज़मीन में लगा था मेरा। तो उसका तो यही वो है कि भाई मैं फिर वही बात की भाई, किसी को नहीं, बच्चों को देनी चाहिए स्कूटी। वो तो सही है भाई, ज़्यादा चोट नहीं लगी, कम चोट में लग के चीज़ें रह गई, और बर्थडे आरव का ख़राब नहीं हुआ। फिर भी मैं पहले चोट लगने के बाद आरव का केक कटना था, इसलिए पहले मैं घर आया, केक कटवाया, उसके बाद डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गया, अपना टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, सफाई करवाई यहाँ पे ड्रेसिंग की। तो उसने देखा कि यहाँ हड्डी टूटी तो नहीं है, बस ये देखा कि हल्की सूजन, वो कह रहा है वो ये लगी है तो थोड़ी सी सूजन रहेगी, दर्द रहेगी। उसने दवाई दे दी भाई, रात को बड़ा दर्द रहा नाक में और इस हिस्से में। खाया तो कुछ गया ही नहीं था उस टाइम स्टार्टिंग में मेरे से, क्योंकि मैं चबा रहा था तो मेरे को इस हिस्से में बड़ी दुखन महसूस हो रही थी। अब भी ऐसा होता है, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ ना, तो जैसे रोटी खाने की कोशिश करता हूँ, इस साइड से तो चबाई नहीं जा रही, इस साइड से चबाता हूँ, तो जब भी ये चीज़ खिंचती है तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ मेरे को बड़ा दर्द सा होता है। तो अभी थोड़ी दिक्कत है, 2-3 दिन रहेगी। बस ये है कि भाई कम चोट लग के रहेगी। आरव का बर्थडे ख़राब नहीं हुआ, पूरे दिन से आरव के बेचारे बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे, वही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। पहले उसको स्कूल में भाई उसका जो केक और स्टेशनरी था जो बच्चों को गिफ्ट देता है वो दे के भेजा था, दोपहर को वो आया। फिर उस प्रिपरेशन में लग गए भाई, जो उसके फ्रेंड्स हैं सोसाइटी कॉलोनी के जो आते, उनके लिए क्या लाना है, क्या वो खाएंगे, उसी का चक्कर लग रहा था। लास्ट बचा था, बिल्कुल लास्ट भी नहीं बचा था, मैं केक लेके भी आ गया था। खांसते हुए भी दर्द होता है, नाक में आ गया। तो लास्ट चक्कर भी नहीं बचा था, मैं केक लेके भी आ गया था। बस उस बंदे को ड्रॉप करने जा रहा था, उस लड़के को, उसको ड्रॉप करने के चक्कर में मेरे को भाई ये लास्ट में चोट लगी है। उससे बस वही दिक्कत होती है कि उसको लास्ट में। और बस अब क्या कहूँ, मैं पहले तो कार लेके जा रहा था, निक्की ने मेरे को बोला भी कार ले जाओ, केक लेकर नहीं। अरे आलस मैं ये कर गया, मैंने कहा यार इस टाइम भीड़ मिलेगी मार्केट में, जाम मिलेगा नहीं, मैं स्कूटी पे चला जाता हूँ। और बस वही चीज़ हो गया कि जो चीज़ होनी होती है, आप कितनी भी सोच लो। अब स्कूटी मैं रोज़ ही चलाता हूँ, शाम को भी चलाता हूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता।
बस ये है, कल लगनी थी तो लगनी थी, वरना मैं कार भी लेके जा सकता था, या मैं केक ला के उस लड़के को कह भी रहा था मेरे को यहीं छोड़ दो मैं चला जाऊँगा। मैं कहा नहीं भाई तू आया है यहाँ तक इतनी दूर, चल मैं तेरे को छोड़ के ही आ जाता हूँ। तो वही चीज़ थी, एक बहाना बन जाता किसी ना किसी चीज़ का, वही बहाना कल बन गया। पर चलो कोई नहीं, फिर भी हमने आरव का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया भाई। ये तो होता नहीं है, वो तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब केक कटना था, जब उसके पहले बच्चों को जो पार्टी थी उनके डांस वांस का प्रोग्राम सब करा दिया था भाई। वो पहले खा लो, धीरे धीरे वो खाते रहे, एंजॉय करते रहे, डांस करते रहे, मस्ती करते रहे, गेम खेलते रहे। लास्ट में बिल्कुल जब केक कटिंग होनी थी, वो केक कटिंग के टाइम पे ही बिल्कुल वो लास्ट में सीन बिगड़ा। फिर भी मैं यही कहूँगा भाई बच गई जान, बहुत कम लगा, ज़्यादा भी। और वो तो मैं सर्विस रोड पे था, साइड में मेन रोड पे नहीं था। मेन रोड से ज़्यादा भी लग सकती थी, कोई और आ रहा होता ट्रैफिक उसके साथ लग सकती थी, वो टक्कर मारता। वो तो मैं साइड रोड में था। मैं ना स्कूटी इतनी तेज़ भी नहीं चलाता, बच इसलिए गया मैं बहुत, उसने टक्कर मारी तो बस में मैं गिर गया, बैलेंस नहीं बना मेरा, हल्की सी यहाँ खरोच आ गई। क्योंकि अगर मैं तेज़ चला रहा होता तो तेज़ लगने के चांसेस और ज़्यादा होते थे। मैं भी स्कूटी वही होती है, मैं 20 30 40 भाई रोड पे 40, वहाँ मेरे को जिस टाइम मेरे को ये लगी मेरी स्कूटी शायद मुश्किल से 30 पे ही होगी। और स्कूटी भी कोई स्पीड पे नहीं थी, इसलिए जान बच गई। और तेज़ मैं चलाता नहीं टू व्हीलर को ज़्यादा, बहुत नॉर्मल स्पीड से मैं चलाता हूँ। रोड पे भी 40 50 तक पहुँचती है जब बिल्कुल खाली होती है, इससे ऊपर मैं टू व्हीलर लेके ही नहीं जाता। और पहले से आदत है मेरे को स्कूटी तेज़ चलाने का, शौक ही नहीं है। मैं गाड़ी भी अब तेज़ नहीं चलाता, नॉर्मल स्पीड पे चलता हूँ, क्योंकि मेरे पे व्हीकल बहुत टाइम हो गए, कई साल होते हैं ना जब आप चला के इतने साल होते जाते हैं तो आपको आदत नहीं। मैं 4 5 साल से बहुत नॉर्मल स्पीड पे व्हीकल चलता हूँ। गाड़ी भी हाईवे पे चलाऊँगा तो 70 80 पे चलाऊँगा, 90, जो बिल्कुल खाली हाईवे होते हैं, जो आजकल ये एक्सप्रेस वे वगैरह बन रहे हैं, इन पे भी इससे ऊपर नहीं जाता मैं लेके। स्कूटी है वो मैं 30 40, लास्ट बहुत खाली रोड है कहीं बिल्कुल मेन रोड पे चल रहा हूँ तो 40 50 के बीच में चलाऊँगा, इससे ऊपर वहाँ भी नहीं जाता। 40 से ऊपर ही नहीं, 50 की तो बात अलग है, 40 से ऊपर ही नहीं जाने की कोशिश करता। तो बड़ी वो सीन है भाई, गाड़ी और व्हीकल बड़ा आराम से चलाना चाहिए, कुछ पता नहीं था आपकी गलती हो ना हो, कौन आपको आके ठोक दे, कौन मार दे, किसी और की गलती से आपको चोट लग जाती है, जैसे कल मेरे को लगी। और भाई सबसे बड़ी बात, मारी तो मारी, बंदा रुका नहीं है, बचने के चक्कर में कोई उसको पीछे से किसी जो वहाँ 2 4 लोग थे भाई, फल वालों की ठेली लगी हुई थी, 1 2 लोग और थे, उन्होंने जिन्होंने मेरे को उठाया, वो जैसे ही एकदम से शोर मचा, अरे कैसे चला गया, इतनी तेज़ भगा वो बंदा स्कूटी लेके, जितनी तेज़ मेरे को टक्कर मारी थी उससे भी तेज़। और भागते भागते उसने एक मोटरसाइकिल वाले को और गिरा देता, और खुद भी चोट खाता और उसको भी चोट लगवाता, या किसी गाड़ी वाले से खुद ठुक जाता है, या किसी व्हीकल से टू व्हीलर से ही ठुक जाता है, किसी और को चोट। फ़ायदा क्या था, लग गई थी, कोई कुछ नहीं कहता, 1 2 बार डांटते। इतने छोटे बच्चे को तो कोई मार भी नहीं सकता भाई, 13 14 15 साल का, उसको क्या मारते, उसको एक बार को डांटता ही कोई ना कोई। मेरे को तो डांटने की भी मन नहीं था, क्योंकि भाई मैं जब गिरा मेरी नाक पे चोट लगी सिर पे, तो मेरे को तो एक बार नाक पे लगने के बाद तो भाई आदमी को वैसे ही तारे से दिखने लगते, मेरे साथ भी वही होता, तारे दिखने लगे थे, आंखों में सांस हुआ। मैं तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्लाइंड सा हो गया था सारा चीज़ें। फिर मैंने फ़ोन करा भाई गोनू को घर में, स्टार्टिंग में समझा नहीं किसी को बताना, मैंने कहा बताऊँगा तो मैंने कहा सब घबरा जाएंगे, तो इससे बढ़िया मैंने ये सोचा मैं गोनू यार आ जा तू। तो गोनू और युवराज पहुँचे, मैंने कहा एक स्कूटी तू चला के ले चले, जैसी चल रही है एक पे मैं बैठ के आ गया। मैंने कहा पहले घर ही ले ले, बर्थडे का केक कटवा के जब आएंगे तो, क्योंकि अगर मैं यहाँ बता देता तो वो ज़्यादा झंझमे में होता है, इतने बच्चे बैठे थे घर आए 1 2 बार देखा सब ने, देख दाख के फिर मैं केक कटवा के चला गया अपना, वहाँ से अपना टेटनस का इंजेक्शन और अपना ड्रेसिंग सी करवा के और अपना दवाई लेके आ गया। रात को तो मेरे को कुछ खाया भी नहीं गया, मैंने ट्राई करा चावल खाने तो वो भी नहीं चब रहे, पूरी चबाई वो भी नहीं चब रहा, जैसे चबाऊँ दर्द कर रहा था, नाक पे ताज़ी ताज़ी चोट लगी थी, सूजन आ रही थी, तो इसमें सांस ले रहा था, दर्द हो रहा था खास तो जैसे मैं अब भी खाता हूँ ना तो यहाँ अब भी दर्द होता है ये हिस्से में, क्योंकि ये चोट यूँ लगी थी ना, तो इतने हिस्से में दर्द है। इसी वजह से यहाँ का आपको दिखी होगी, इससे छोटी हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है, लगने की वजह से। चलो भाई कोई बात नहीं, बच गई जान। ऐसे तो बर्थडे अच्छा हो गया था पूरा एंजॉय हो गया था, लास्ट मौके पे केक कटिंग के टाइम पे सारा सीन हो गया बेफालतू भी। पर मैं तब भी यही कहूँगा भाई, बहुत कम चोट लग के बीच गई। मैं तो हकीकत बात है बहुत आराम से चलता हूँ, मैं तेज़ नहीं चलता, इसी वजह से थोड़ी सी ये सेफ्टी बनी रही कि मैं आराम से चलता हूँ, मैं तेज़ नहीं चलता हूँ, इसलिए मेरे को चोट नहीं लगी। और भाई तेज़ चलना भी नहीं चाहिए, मैं आप लोगों को सबको यही भाई सलाह दूंगा कि तेज़ मत चलो, बेफालतू में चोट लगने का डर रहता है भाई, बेफालतू के सीन हो जाते हैं। और भाई यही सलाह दूंगा जो पेरेंट्स है भाई, अपने छोटे बच्चों को जितने भी हैं भाई, ये 18 साल से पहले व्हीकल मत दिया करो भाई। सिखा भी रहे तो भाई आप आसपास सिखाओ, अपने साथ बैठ के अपने आप चल के साथ में सिखाओ, किसी को बच्चे को रोड पे मत भेजो भाई, क्योंकि उनका दिमाग जो होता है ना उस टाइम इस तरह का मैच्योर नहीं होता
कि वो क्या डिसीजन ले सके। वो उल्टी सीधी चलाते हैं, लहरा के चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं, उल्टे सीधे ब्रेक मार। मैंने बहुत देखा है भाई, मैं ये सीन देखता हूँ, बहुत देखा है कि भाई ऐसे लहरा लहरा के चलाएंगे, बहुत तेज़ी से ब्रेक मारेंगे, उल्टी सीधी चलाएंगे, गलत तरीके से चलाएंगे, रॉन्ग साइड चलाएंगे। उससे बड़ा डर रहता है भाई चोट लगने का। उनको तो रहता ही रहता है भाई, दूसरे को भी लग सकती है, कितनी लग जाए कुछ पता नहीं होता, खुद को लग सकती है। तो भाई पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए भाई व्हीकल 18 साल से पहले। 18 साल की तो ये जरा सी, ये लीगल भी नहीं है, आप जानते हो भाई, जब तक लाइसेंस नहीं होगा व्हीकल तो चलाना भी नहीं चाहिए। पर फिर भी आप सिखाते भी हो बच्चे को तो थोड़ा सा भाई साथ रख के सिखाओ, और अकेले तो भेजो मत कहीं रोड पे और मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं। लोग अपना आसपास सिखाओ खुद बैठ के, वो ज़्यादा सीन होता है। अच्छा ऐसे मत करो भाई। हम खुद बताते हैं, हम 12th में थे तब तक मेरे को फ़ोन भी नहीं मिला था। मेरे सारे दोस्तों के पास सर्कल में मोबाइल था और सबके पास अपनी बाइक ही होती थी भाई। उस टाइम क्रेज़ था पल्सर का, जब मेरा टाइम था करिश्मा और पल्सर, जब मैंने 12th करी थी 2007-8 में का टाइम था, तो ये वाला चीज़ चलता था। उस टाइम कार वार का तो इतना शौक नहीं था, वही मोटरसाइकिल का शौक होता था भाई। पल्सर जिस पे हो या करिश्मा हो भाई, उससे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है। और भाई बुलेट वगैरह, बस ये 3 चीज़ों का सीन था जिस पे ये है। वो तो पता नहीं राजा आदमी है वहाँ पे, तो यही चीज़ें थी। तो मैंने तो भाई देखा, हमारे फादर ने कभी हमें सिखा दी तो भाई एक पुरानी कैलिबर बाइक थी, वो देते थे ट्यूशन जाने को, और कहीं जाने को नहीं मिलती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। और भाई फ़ोन तो कभी दिया ही नहीं। 12th के बाद मेरे को, जब 12th का रिज़ल्ट आ गया और 12th के बाद जब मैं कॉलेज में एडमिशन हो गया, जब मेरे को एक फ़ोन मिला था, मुझे याद है आज भी, नोकिया सुपरनोवा 7210 कुछ था, इतना छोटा सा ब्लू रंग का फ़ोन था, स्लिम बिल्कुल। मैं वो लाया था, मुझे उसकी कीमत भी याद है, 5,500 रुपये के करीब का वो फ़ोन था। आज मेरा वो पहला फ़ोन था, तो मैं उसे भूला नहीं हूँ। तो भाई, और हाँ वो चीज़ भी देखो भाई, जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था ना तो मेरे पास एट्रिनो था स्कूटर। तो मेरे पहले दिन ही कॉलेज से आते हुए एक्सीडेंट हो गया था। मैं जब गया, मेरा कॉलेज आया मैं नोएडा था, तो मैं गाज़ियाबाद से गया, जब मैं वापस आ रहा था तो भाई आते आते विजयनगर के पास मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से तो मेरे फादर ने मेरे को 2 व्हीलर से फिर जाने ही नहीं दिया कॉलेज होगी। फिर वही है, दोस्तों के साथ गाड़ी से जाने लगे, फिर गाड़ी सीख ली तो शेयर करके जाने लगे। 1-2 दिन मैं ले जाता था, 1-2 दिन दूसरा दोस्त, 1-2 दिन तीसरा दोस्त, इस तरह से कॉलेज स्टार्ट हुआ। फिर भाई इस तरह से जाने लगे। फिर मेरे को 2 व्हीलर से जाने नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कॉलेज के पहले ही दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे को लगी थी भाई पेट में बहुत तगड़े वाली, और ठुक गया था मैं भाई। एक बुड्ढे से अंकल थे, सीधी सीधी रोड पे जा रहा हूँ, पता नहीं उनका क्या मन आया, साइड रोड से ज़बरदस्ती आए, बीच में पुराना सा टूटा सा स्कूटर लेके आए रहे थे, बीच में आए। और भाई एकदम से कोई आता है, अब जैसे रोड पार कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई हाईवे है, हाईवे पे तो ट्रैफिक 60-70 तो 50-60 तो चलेगा। मैं इतनी स्पीड पे था, 60 की स्पीड पे होऊंगा। उस टाइम गलती मेरी भी एक थी कि मैंने कानों में लीड लगाई हुई थी फ़ोन में लगा के सुनने के लिए सॉन्ग, हेलमेट लगाया हुआ था, ये बहुत अच्छी बात है। एक गलती थी, पर एक सेफ्टी कर रखी थी, हेलमेट भी लगाया हुआ था और लीड लगाई हुई थी, ये गलती थी। पर गलती मेरी नहीं थी, मैं तो अपना सीधा जा रहा था बिल्कुल हाईवे पे था। वो अंकल पता नहीं क्या आए, रॉन्ग साइड से साइड में चल रहे थे और एकदम बीच में आए, आगे जाके कट से पार करने के लिए। भाई उनके स्कूटर में धूम देने से लगा और मैं जाके पड़ा, स्कूटर को छोड़ के पूरा उछल के कला मुंडी खा के। मैं हेलमेट था इसलिए सर में चोट नहीं लगी, बस पेट में जो मेरे थोड़ा सा हैंडल गड़ा था, और भाई जब हल्का सा गिरा था तो थोड़ा सा रगस वगैरह लग गई थी, बच गई थी जान यानी कि। तो भाई 2 व्हीलर थोड़ा रिस्की होता है, तो घर वालों को ये सोच के भी देना चाहिए, और भाई कोशिश करनी चाहिए बच्चों को ना दे, और कोशिश नहीं बिल्कुल ना दे भाई, बिल्कुल भी 2 व्हीलर ना दे। जब आपको शुरू में व्हीकल मिलता है तो आप बहुत ही गलत तरीके से चलाते हो। वो तो हमें कभी मौका नहीं मिला, ऐसा कोई फास्ट व्हीकल नहीं मिला, इसलिए हम चला नहीं पाए। हमारे मम्मी पापा ने बड़ा हमारे ऊपर थोड़ा सा टाइट वो रखा, तो ये डिसीजन उनका अच्छा था, मैं आज के मामले में मानता हूँ। ऐसे ही मैं अपना मानूंगा कि भाई मैं भी आगे ऐसा ही वो रहूँगा भाई। अगर सिखा भी रहा हूँ तो साथ सिखा रहा हूँ, चलवा भी रहा हूँ तो थोड़ी दूर खुद चलवा रहा हूँ। मैं कतई भी यानी कि ऐसे नहीं दूंगा, क्योंकि उस टाइम बच्चों का ब्लड थोड़ा गर्म होता है, तो समझते नहीं है कैसे चलाना है, और उससे उनके साथ उनको तो खतरा होता है, किसी दूसरे को भी खतरा हो सकता है उनके से। तो यही बात है भाई। कल का बर्थडे बनते बनते थोड़ा सा सीन हो गया, चोट लग गई, बस यही है। फिर भी आरत का बर्थडे अच्छे से मनाया, आप लोगों की ब्लेसिंग रही। आप लोग कमेंट में, वैसे मैं कल अभी इतने दिन से व्लॉग बना नहीं रहा था, आपको मैंने एक व्लॉग बना था, परेशान चल रहा हूँ, थोड़ा दुख चल, चीज़ें सुधर गई हैं काफ़ी हद तक, तो अब मैं ठीक हूँ उस चीज़ से लेके। तो कल इसलिए हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया उसका। तो आप लोग, मैं अब तक तो व्लॉग बना नहीं पाया था, अब आप लोग सब कमेंट में विश कर सकते हैं उसको, ठीक है ना गाइस। चलो गाइस, करते हैं व्लॉग का एंड। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना,
बेल आइकन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो प्रशांत सुभाष को। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। बहुत गैप आ गया पर अब ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियो बना के डालता रहूँ। गैप आने की वजह से चैनल बहुत नीचे चला गया, व्यूज़ नहीं है कुछ भी, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। पर अब जब लगातार वीडियो आएगी तो ये चीज़ें दोबारा से 10-15 दिन लग जाएंगे उठने में कि व्यूज़ आना और लाइक आना, कमेंट आना, शेयर होना और सब्सक्राइबर बनना। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।